आम वाला। कमलपुर नाम का एक गांव था। उसमें बिट्टू नाम का एक व्यक्ति था जो आम बेचने का काम करता था। वो गर्मियों में हमेशा अपने बगीचे से आम लेकर आता और अपनी दुकान पर रखकर बेचता था। उसके आम बहुत ही ताज़ा और रसीले होते थे। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लोग उससे हमेशा आम खरीदते। वहीं बगल में सोहन नाम का एक और व्यापारी था जो बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था। उसके पास जो भी ग्राहक आते वो उन्हें ठग लेता। लोग सोहन से ज़्यादा बिट्टू के पास आम खरीदते थे और एक दिन एक ग्राहक आता है। बिट्टू भाई आम कैसे दिए? अरे भाई पैसों से दे रहा हूँ। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कैसे किलो दिए? अरे भाई सॉरी, मैं आम 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ। बिट्टू की बात सुनकर सोहन कहने लगा, अरे भैया, इसके आम बिल्कुल भी मीठे नहीं है, एकदम बेकार है। जबकि मेरे आम ताजा और रसीले हैं और दाम भी कम है। अरे तो अच्छा बिट्टू भैया, तुम हमें लूट रहे हो? अरे नहीं भाई, मेरे आम तो ताजा और रसीले है, ये झूठ कह रहा है। एक बार चख कर तो देखो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने आपके सड़े हुए आम। मैं सामने वाले सोहन भाई से ले लूंगा। अरे ठीक है भाई, आपकी जैसी मर्जी। कहकर ग्राहक सोहन की दुकान पर आम लेने आ गया। अरे सोहन भैया, 1 किलो आम दे दो। अरे क्या, सिर्फ 1 किलो? मैं तो सोच रहा था आप 1 पेटी आम खरीदोगे। भाई 1 किलो दे दो और आम खराब नहीं होना चाहिए। मेरे आम और खराब? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? घर जाकर आम खाओ और मेरे गुण गाओ। फिर वो ग्राहक आम लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, अरे जरा ये आम काट कर खिलाना, तो बहुत अच्छे आम लाया हूँ। और उसकी पत्नी आम लेकर आकर कहती है, अरे जी ये कैसे आम लेकर आ गए हो? सारे आम में कीड़े पड़े हैं, खुद ही देख लो। अरे उस सोहन ने तो मुझे ठग दिया। वो ग्राहक सोहन के दुकान पर जाता है। अरे सोहन भैया, तुमने ये कैसे आम दिया है? इसमें से तो कीड़े निकल रहे हैं, सारे के सारे सड़े गले हैं। अरे तो खराब आम से कीड़े ही निकलेंगे ना, मोटरसाइकिल थोड़ी ना निकलेगी। अरे भाई तुम तो बहुत बदतमीज हो, मेरे पैसे वापस करो। अरे कौन से पैसे? मैंने तुम्हें अच्छे आम दिए थे, तुम्हारा शकल ही गंदा है, इसलिए आम भी सड़ गया तुम्हें देखकर। फिर वो ग्राहक गुस्से में बिट्टू के दुकान पर आम लेने आया। अरे बिट्टू भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और फंस गया। अरे मुझे तो पहले ही पता था। फिर वो ग्राहक बिट्टू से आम लेकर चला जाता है और सोहन सोचने लगता है, अरे यार, सारे ग्राहक तो इसी से आम खरीदते हैं। मैं तो मंडी से लाता हूँ तो मेरे आम सड़े होते हैं। देखता हूँ ये आखिर आम लाता कहाँ से है। फिर अगले दिन जब बिट्टू अपने बगीचे में आम तोड़ रहा था, तभी सोहन छुपकर उसे देख रहा था और सोचने लगता है, अच्छा, इस बिट्टू के पास तो अपना बगीचा है, इसीलिए इसके आम इतने ताजा और रसीले होते हैं। अब से मैं भी इसी का आम चोरी कर मुफ्त के आम बेचा करूंगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन जब बिट्टू अपनी दुकान पर खड़ा था, तभी वो कहने लगा, अरे आज तो सोहन भाई दुकान पे अभी तक नहीं आए, वैसे मुझे क्या। वहाँ सोहन बिट्टू के बाग से आम तोड़कर अपनी रेहड़ी पर रखता है और फिर वहाँ से अपनी दुकान की ओर निकल जाता है और अपनी दुकान आ जाता है। अरे आज तो सोहन बहुत अच्छे आम लेकर आया है, लगता है भगवान ने इसे भी इसकी ईमानदारी का फल दिया है। मगर बिट्टू को खबर नहीं थी कि वो उसके आम उसके बाग से ही तोड़ कर लाया है। अगले दिन जब बिट्टू अपने बगीचे में पहुंचा तो कहने लगा, अरे ये क्या, मेरे सारे आम कहाँ चले गए? कल तो मैंने बहुत थोड़े से आम तोड़े थे। अच्छा लगता है मैंने ही ज्यादा आम तोड़ लिए होंगे और मैं भूल रहा हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से आम लेकर आकर अपनी दुकान पर आम बेचने लगा। तभी सोहन के दुकान पर एक ग्राहक आता है।
अरे बस भाई बस, ऐसे तो मैं अपने आप पर कभी घमंड नहीं करता और आप मेरे फैन हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ भाई, कल मेरे घर में लोग आने वाले हैं तो तुम ऐसा करना, 10 पेटी आम भिजवा देना। ये सुनकर बिट्टू बोला, अरे भाई आप 5 पेटी आम मुझसे ले ले और 5 पेटी सोहन भाई से ले ले, इससे मेरा भी कुछ कमाई हो जाएगा। ये सुनकर सोहन गुस्से से बोला, अरे अरे मोटा बिट्टू, तू अपने आम बेच, मेरे आम पर नजर मत रख। तुमने सुना नहीं, इन्होंने सिर्फ मुझसे आम मांगे हैं, तो फिर तू क्यों अपना मुंह खोल रहा है? अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, ऐसा करो 5-5 पेटी तुम दोनों भिजवा देना। ये कहकर ग्राहक फिर वहाँ से आम लेकर अपनी गाड़ी में बैठा और फिर चला गया। तभी सोहन कहने लगा, अरे बिट्टू मोटे, तूने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर बिट्टू घर आकर सोचने लगा, अरे क्यों ना मैं 5 मिनट आराम कर लूं, फिर आकर आम तोड़ूंगा और उनके घर भेजूंगा। इधर सोहन उसके बगीचे पर आया और सारे आम तोड़ लिए। थोड़े से आम छोड़कर वो रेड़ी लेकर चला गया और उसी आदमी के घर गया और वहाँ आम जाकर दे दिया। अरे भाई, मैं आपका 10 पेटी आम लेकर आ गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें 5 पेटी ही कहा था और 5 पेटी बिट्टू को कहा था। अरे भाई साहब, बिट्टू की तबीयत खराब है, इसीलिए आम मैं ही लेकर आ गया। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। और फिर उस आदमी ने सोहन को 10 पेटी आम के पैसे दे दिए और सोहन वहाँ से चला गया। इधर बिट्टू अपने बगीचे में जब आया तो देखा कि उसके बगीचे में बहुत थोड़े से आम बचे हुए थे। बिट्टू बहुत परेशान हुआ। अरे मेरे सारे आम कहाँ चले गए? मुझे तो ये उस सोहन की चाल लगती है, वही इतना नीचे गिर सकता है। जब अगले दिन बिट्टू अपनी दुकान पर खड़ा था तभी वही ग्राहक सोहन की दुकान पर आया। अरे सोहन, मजा ही आ गया तुम्हारे 10 पेटी आम खाकर, बहुत ही रसीले थे और कल फिर भिजवा देना 5 पेटी। अरे हाँ हाँ सर, कल आपको 5 पेटी आम मिल जाएंगे। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला गया तो बिट्टू सोचने लगा, अच्छा तो कल भी ये मेरे बाग से आम तोड़ने आएगा, तब मजा चखाऊंगा। बिट्टू अगले दिन बाग में जल्दी से जाकर पत्थर के आम लटका देता है और फिर अपने घर के बगल में छुपकर देखने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सोहन वहाँ आया। अरे वाह, इतने सारे आम निकल आए, मेरे तो मजे ही मजे हैं। अच्छा तो मेरा शक बिल्कुल सही था, ये सोहन ही है जो मेरे आम डेली डेली चुराता है। फिर सोहन ने उस पत्थर के आम को तोड़े और रेड़ी पर रखकर उसी आदमी के घर पहुंच गया और उस आदमी को आम दे दिए। अरे भैया, मैं आपका आम ले आया हूँ, जरा टेस्ट तो कीजिए मेरे ताजे आम। उस आदमी ने जैसे ही आम चबाए तो उसका दांत नीचे गिर गया। तभी उसका नौकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्थर के आम लेने की? फिर उन्होंने सोहन को गांच पर उल्टा लटका दिया और उसकी खूब पिटाई की। इस तरह से सोहन को उसकी लालची की सजा मिल गई। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब